जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आ, जैसा कि आपको पता है, ये लास्ट टाइम हमने एनालिसिस किया था ये बीटीसी का लाइव गोल्ड का, और लाइव की थी मैंने सारा प्रिडिक्शन। और ये मैंने आपको बताया था कि एज़ पर माय एनालिसिस बीटीसी ने डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। तो फर्दर मैंने आपको बताए थे मेरे ये सारी अपसाइड लिक्विडिटी टारगेट्स हैं। मैं आपको बताता चलूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। ये जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये मेरे अपने थीसिस होते हैं, मेरी अपनी स्टडी है और मेरी अपनी प्रैक्टिस है, जिसकी बेस पे मैं आपसे ये शेयर करता हूँ, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंग्रेचुलेशंस उनके लिए जिन्होंने मेरे साथ ये ट्रेड ली है। तकरीबन तकरीबन 1 to 2 वीक्स एक्यूमुलेशन फेज से हम लोग निकले हैं। अभी मैंने ये आपको बैक साइड का रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये हमने लास्ट 8 अप्रैल को किया था तकरीबन, ठीक है। तो अब आज 1 मई है, तो आपको मैंने बताया था बीटीसी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगी और उसके बाद हमारी ये मैंने लिक्विडिटी मार्क की थी, सॉरी ये देखिए, मैंने आपको बताया था एक ये लिक्विडिटी हमारी, जब मैंने एनालिसिस किया था तब हम लोग ये चीज़ क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको ये अपसाइड लिक्विडिटी मार्क करके बताई थी कि इसके चांसेस बहुत थोड़े हैं, मतलब ये बहुत जल्दी ग्रैब हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी टेक कर दी, इसको वाइप आउट कर दिया। अभी अभी जो मार्केट का करंट सिनेरियो है, उस बेस पे मैंने आपको टारगेट्स दिए हुए थे ये सारे अपसाइड के, ठीक है। यहाँ तक के मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं, और जब तक मेरे ये टारगेट्स हिट नहीं हो जाते, मैं फर्दर न्यू प्लान नहीं कर सकता। तो अभी के लिए मैं आपको यही कोई छोटी मोटी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम डाउन साइड पे कुछ फेयर वैल्यू गैप्स और कुछ और पेंडिंग जो हैं वो छोड़ के आए हैं। मुझे उम्मीद है मार्केट उनको फिल करने ज़रूर जाएगी, ठीक है। मार्केट उनको फिल करने जाएगी तो ऑब्वियसली जो ये हमारे पास थोड़ी सी लिक्विडिटी है बनाई है अभी, इसको मार्केट टेकन करके ये वाला प्लान ऐसे बन सकता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैं देखें, आपको पता है मैं सिंपल चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको वो जब भी मेरे साथ आएँ या मेरी वीडियो देखें तो उनको कोई नॉलेज हो, कोई फ़ायदा हो, और उनको पता लगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अभी अभी मैंने आपको सिंपल ये चीज़ बताई है, हाँ जी। अभी मैंने आपको सिंपल चीज़ यही बताई है कि हम लोग, आप देखें हमने कितना टाइम यहाँ पे सफ़र किया है। पहले मार्केट जैसे ही ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक की, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, और मार्केट यहाँ पर एक्यूमुलेशन होती रही है, ये सारी एक्यूमुलेशन चलती रही है, ठीक है। और जैसे ही एक्यूमुलेशन फेज ख़त्म हुआ, तकरीबन पूरा 1.5 वीक की एक्यूमुलेशन हुई है, उसके बाद बैलून ब्रस्ट हुआ और मार्केट अपसाइड पे चली गई। और आप देख सकते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करके दी थी ट्रेंड लाइन पे,
जो मैंने पर्सनली खुद भी ली थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने प्लान किया था। ये हमारे पास यहाँ पे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक था और हमारी ये ट्रेड थी 1 to 2 की, ठीक है। मैंने सिर्फ ये वाली अपसाइड लिक्विडिटी की थी और बाद में मैंने कहा था आपको कि हम अपने प्लान्स अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो हमने अपना यहाँ तक टेक प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद मैं कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा बिज़ी रहा, जिसकी वजह से मैं आप सबको अपडेट नहीं कर सका, ठीक है। तो मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजीज़ जो मुझे देख रहे हैं उन्हें तो आइडिया होगा मेरी क्या सिंपल सी स्ट्रेटजीज़ है। मैं सिंपल, आपको पता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ। मैं बेसिकली क्या चीज़ देख कर ट्रेड करता हूँ। सबसे पहले मेरी कोशिश होती है मैं रेंज देखूँ कि पहले मैं देखूँ ट्रेंड। पहले हम लोग देखते हैं ट्रेंड। ये मैं अपना आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या चीज़ देख के ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने कहा है कि आप हमें अपना बताएं कि आप किस बेस पे ट्रेंड लेते हैं। कुछ कमेंट्स भी आए, कुछ ने पर्सनल मैसेज भी किए हैं। तो सबसे पहला मेरा स्टेप होता है जी ट्रेंड का, ठीक है। ट्रेंड के बाद मैं देखता हूँ रेंज। रेंज के बाद मेरी सबसे ट्रेंड देखता हूँ हायर टाइम फ्रेम पे। सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम HTF, हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लाइक 4 आवर और डेली आवर, 2 आवर, 3 मीन्स मीन्स टू से 2 आवर से लेकर डेली तक ये सारे हाई टाइम फ्रेम ही होते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डेली या 4H की रेंज मार्क करूं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रेंजेस मार्क करके मैं लिक्विडिटी फाइंड करता हूँ, लिक्विडिटी। उसके बाद मैं लिक्विडिटी देखने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब का वेट करता हूँ, ठीक है। और जैसे ही हमारी अपसाइड या डाउनसाइड लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तब मैं FVG फाइंड करता हूँ। FVG मीन्स टू से फेयर वैल्यू गैप। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फेयर वैल्यू गैप से एंट्री ले लूँ। और टारगेट मेरा होता है जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप और OB। ये सिर्फ सिंपल सी 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। आप चलें, आप लिक्विडिटी छोड़ दें, आप रेंज चलें, आप रेंज छोड़ दें, ठीक है। आप ट्रेंड और लिक्विडिटी और FVG और OB, सबसे मेन चीज़ें 1, 2, 3, ये मेन चीज़ें होंगी। अगर हम OB छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है लिक्विडिटी। हमारी जो मार्केट है वो चलती ही लिक्विडिटी के ऊपर है, ठीक है। अभी आप कह रहे होंगे कि आप वीडियो लंबी ले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है आप वीडियो बहुत लंबी करते हैं। तो मैं उन भाइयों को यही बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ी सी, जब आप किसी को कोई चीज़ सिखाना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ डिस्क्राइब करना चाहें, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये कोई हलवा नहीं होता या कोई कोई जूस नहीं है जो बॉक्स में या डब्बे में या ग्लास में डाल के आपको दूंगा तो आप पी जाएंगे।
इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मेरी अब मैं बार बार हर वीडियो में बताना अच्छा नहीं लगता। मेरी कुछ टाइम की मेहनत है जिसकी वजह से मैं अब कुछ इस लेवल पे पहुंचा हूँ। ये नहीं कि मेरी सारी ट्रेड्स अपना टीपी पे ही जाती हैं, हमारे भी एसएल्स हिट होते हैं, पर ये है कि न्यू बीज से थोड़े से कम लेवल पे होते हैं। हम लोग अपना रिस्क मैनेज करके ही ट्रेड करते हैं। एज यू नो, मैंने जब भी आपको कोई ट्रेड कॉल दी है, लास्ट टाइम ये भी मैंने आपको जो ट्रेड कॉल दी, ये मैंने आपको ये इस ट्रेंड ये जो हमारे पास लिक्विडिटी थी, हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, इसके नीचे की मैंने आपको एसएल दिया। ठीक है, इसका मैंने आपको एसएल दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने एक दफ़ा टैप किया। ठीक है, मार्केट फिर अगेन आई, हमारे उसी एंट्री पॉइंट पर टैप किया और हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। और हम में से मुराद मैं स्पेशली यहाँ पर ट्रेड से आउट हो गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया मेरी कुछ शेड्यूल थी, कुछ चीज़ें जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे सका और कुछ लोगों को रिस्पॉन्स नहीं कर सका। मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग क्वेरीज कर रहे थे, तो मैं कुछ लोगों को आंसर किया है इनबॉक्स में, कुछ को नहीं कर सका। तो वो काइंडली, अगर जिनको मैंने नहीं किया, काइंडली वो माइंड मत कीजिएगा और मुझे दोबारा मैसेज कर दें, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। बेसिकली मेरा एनालिसिस आपको पता है कि मैं बीटीसी के ऊपर ही करता हूँ, क्योंकि बीटीसी किंग है। एज पर बीटीसी डायरेक्शन ही मार्केट मूव करती है। फॉरेक्स में गोल्ड किंग है। फॉरेक्स में अपना अदर करेंसीज भी किंग है, पर गोल्ड आपको पता है काफ़ी अच्छा हिसाब किताब चलता है गोल्ड का। गोल्ड का भी मैं आपको बताऊंगा, आज आपको गोल्ड का भी प्लान दूंगा, और अपना फर्दर बीटीसी का तो ऑलरेडी मैंने आपको दिया हुआ है। और चले मैं बीटीसी का आपको थोड़ा सा प्लान दे दूंगा, लाइक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट का आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने आपको हाई टाइम फ्रेम पे बताया कि हमारे पास ये थोड़ी सी लिक्विडिटी बिल्ट हुई है। ये चले मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है जी, हम फर्दर इसको क्लासीफाई करेंगे। ये देखें, अब आपको समझ आ गई है। ये मैं टाइम फ्रेम इसलिए बार बार चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए मैं क्या कर रहा हूँ। ये हमारा अपसाइड मूव था, हमारा ट्रेंड इस टाइम अपसाइड में। और एक बात मेरी याद रखिएगा, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट आपने ट्रेड नहीं करनी। लाइक अगर आप देख रहे हैं हमारा ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है, ये जैसे कि आपने देखा, ये कुछ लोग क्या करते हैं जी, यहाँ से वो देख लेते हैं जी ये प्रीवियस ब्रेक हो गया, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ले लेते हैं, अप साइड की या डाउन साइड की। मार्केट थोड़ा सा आपको ऐसे ग्रैब करेगी, फिर अप करके आपके सारे एसएल खा जाएगी। ठीक है, ऐसे मौक़ों पर अव्वल तो आप अवॉइड करें। अगर आपको वो फिर भी कहते हैं ना कि आपने ट्रेड लेनी ही लेनी है, फिर कोशिश करें बिल्कुल छोटे छोटे से टारगेट्स रखें। लाइक आपने जैसे ही ये लिक्विडिटी हंट पे आपने ट्रेड ली, हंट के ऊपर आपने 1 2 ऐसी पोजीशन पे हम लोग 1 1 का रिस्क करते हैं। 1 to 2 का वेट करने से पहले हम लोग मार्केट से आउट हो जाते हैं। लाइक हम लोग अगर ये वाला करते तो पॉसिबल मूव था, पर वो मैंने आपको बताया ना ये चीज़ें रिस्की हो जाती हैं। तो अव्वल तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता इन चीज़ों को, ये जस्ट मैंने आपको वैसे ही कहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें एक छोटा सा ब्रेकआउट मिला है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, ये जो मैंने मार्क किया, CHOCH। ठीक है, और मार्केट ने हमें, आपको मैंने क्या बताया था, जब भी हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर
हो तो हमने आफ्टर द चेंज ऑफ कैरेक्टर वी विल फाइंड फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अभी हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, जहाँ से मार्केट बार बार टैप कर रही है। आपके पास फ्यू सेकंड्स हैं जी। हाँ जी, कुछ लोगों ने उम्मीद है फाइंड कर लिया होगा। ये देखें, जहाँ से बार बार मार्केट टैप कर रही हो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये देखें, ये वाला हमारा एरिया ऑर्डर ब्लॉक का, ये हमारे पास छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है। और हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी मैं आपको दिखाता हूँ। आफ्टर दिस here is fair value gap। ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये देखिए, मार्केट यहाँ पे भी टैप हुई, यहाँ पे भी हुई, और आफ्टर दिस ये लिक्विडिटी यहाँ से थोड़ी सी एंड की और मार्केट सारी अपसाइड पे चली गई। ठीक है, अभी के लिए आपको मैं नया प्लान जो देने वाला हूँ, दिल थाम के बैठे हैं आप जी। ये देखें, एक मिनट में थोड़ी सी ना ये रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने थोड़ी सी चीज़ें रिमूव की हैं ताकि आपको इजी रहे और आपको पता चल जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास एक ट्रेंडिंग थी। दरअसल वेदर ख़राब हो गया यहाँ पे आज, शुक्र अल्लाह ताला का, बहुत टाइम के बाद यहाँ पे मौसम बेहतर है, बेहतर हुआ है। हाँ जी, ये हो गया। ये हमें जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड एंड ब्रेकआउट मिला है, एज यू नो नीचे भी हमें ट्रेंड एंड ब्रेकआउट मिला, तो हमने एंट्री प्लान नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि हम मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं आपको फर्दर प्लान नहीं दे सका। अभी जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास टूट नहीं जाता, हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। अभी के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, आपको मैं अभी बताता हूँ। हमारे पास ये देखें, यहाँ से एक हमें ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है। प्लान्स हमारे वही हैं, ये वाले। आप न्यू चीज़ ना समझ लीजिएगा, आपको जस्ट मैं एक रिट्रेसमेंट की ट्रेड देने वाला हूँ। प्लान्स हमारे यही हैं, ये हाइज हमारे टारगेट्स हैं। इस पे मैं टारगेट्स भी लिख देता हूँ, हमारे ये टारगेट्स हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको एक रिट्रेसमेंट की कोई ट्रेड प्लान करके बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी अभी के लिए ये यहाँ पे हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अभी हम वो जिन दोस्तों ने वो वाली ट्रेड ली हुई है उसे एग्जिट ना कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर दें। ब्रेक इवन पे करने के बाद 50% आप लोग अपना टीपी कर सकते हैं, और बाकी फर्दर टीपी जो मैंने आपको अपसाइड पे टारगेट्स दिए हैं आप उस पर रख लें। ठीक है, अभी ये देखें, अब हम एंट्री जो प्लान करने लगे हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर जी, अभी मुझे एक ये लिक्विडिटी भी नज़र आ रही है।
चलें, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। हमारे पास दो एंट्रीज हैं। एंट्री नंबर 1, एक ये चीज़ है हमारे पास, कि अभी मार्केट यहाँ आए और यहाँ से अब चली जाए। और सेकंड प्लान हमारे पास है जी, मार्केट हमारे प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करे और हमारे अपसाइड के टारगेट्स ले जाए। ठीक है जी, ये छोटे छोटे मैंने आपको दो प्लान्स दिए हैं और आपने अपना रिस्क वैसे ही मैनेज करना है। अगर हमें ये वाली एंट्री मिलती है तो हम एसएल अपना यहाँ पे रखेंगे, ये वाला हमारा एसएल होगा। अगर हमें ये वाली एंट्री मिलती है इस ऑर्डर ब्लॉक की, तो हमारा एसएल ये थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है जी, ये हमारे दो सिनेरियोज हैं ट्रेड के। आपको मैं फिब रिट्रेसमेंट से भी थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। जी, ये हमारे पास गोल्डन पॉकेट बन जाती है यहाँ से और ये सारा एरिया हमारा रिट्रेसमेंट वाला एरिया, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें बता रही है ना, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी एंट्री फाइंड कर सकते हैं और अपने टारगेट्स को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी के लिए बीटीसी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब मैं चलता हूँ गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के आपको कुछ प्लान्स बता दूं, क्योंकि गोल्ड ने भी बहुत से लोगों को डॉज दिया है। अभी मैंने गोल्ड के जो प्लान्स बनाए हुए हैं ये आपके आगे मैंने एज इट इज़ बना के रख दिए हैं और आपको मैं ये सारा बताता हूँ कि मैंने क्यों किया है। हमने हाई टाइम फ्रेम ओपन किया है। एज यू नो, मैं सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेक करता हूँ। आफ्टर दिस आई विल प्लान माई एंट्री, what I'll do further. Look at this, ये हमारे पास 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल ये नीचे बना है। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। अभी के लिए मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये लिक्विडिटी है हमारे पास गोल्ड की, ये ट्रेंड लाइन तो हमारी ब्रेकआउट कर दी है इसमें। ये जो हमारे पास ये लिक्विडिटी है ये यहाँ तक हंट हो जाए और मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप में टैप करे और अप साइड मूव कर जाए, क्योंकि एज यू नो गोल्ड के बायर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जब से गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग एसिड बना है तो लोग इसको कंटिन्यूसली बाइंग करी जा रहे हैं।
मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत कम है अदर कॉइन्स की निस्बत। बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट्स बन चुका है गोल्ड। अभी भी मैं इसको हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये छोटी सी रिट्रेसमेंट के बाद। ठीक है, ये मेरे छोटे से प्लान्स हैं। ठीक है, मैंने आपसे BTC भी शेयर किया है, गोल्ड भी किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको समझ ना आए तो आप हम मैसेज इनबॉक्स कर सकते हैं, और हमें लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम लोग आपको फर्दर न्यू अपडेट्स के साथ मिलते रहें, और आपकी और अपनी इकट्ठी लर्निंग करने में हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने का, और मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।